अब देखिए स्वामी जी, अब इतना सारा जंक फूड खाएंगे, मोमो बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे तो मोटा सा पेट भी होगा। और ये जो मोटा सा पेट है, ये वो स्टेशन है जिस पर हर बीमारी की रेलगाड़ी आकर रुकती है। और ये जो स्वामी जी बेली फैट होता है, एक मोटा सा टायर लेके जो लोग घूमते हैं, ये तो इतना ज़िद्दी है कि एक बार अगर आ गया किसी के पेट के ऊपर तो इसको घटाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, जो बढ़ी हुई तोंद है, जो लोग इसको लेकर घूम रहे हैं, ज़रा सा उन पर थोड़ी सी नज़र इनायत कर दीजिए, थोड़ा सा बेली फैट कम करवाइए भाई। चाहते तो वो भी हैं कि ना हो। आपके शब्दों ने बड़ी गजब किया है। आप आगे बीमारियों के लोगों को ऐसे ही हंसाते हुए ऐसे ही दूर कर देते हैं। हर बीमारी की गाड़ी यही तोंद पर रहती है। स्टेशन बड़ा खतरनाक है। तो ये इसके लिए एक तो बैठ करके ये बताया, एक तो ये जिनकी भी मोटी मोटी तोंद है, एक तो ये करेंगे, बड़ा अच्छा है, बट इजीली हो भी जाता है। दूसरा ये बताया, और बाकी तो सब अभ्यास हम पूरा पैकेज बता चुके हैं। देखो इतनी देर में बातों बातों में ही पूरा ओबेसिटी का पैकेज। फिर ये वजन बढ़ता कैसे है? एक्सेस फैट सबसे पहले, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। ये हमारा जो पाचन है ना, वो माने स्टोमैक, इंटेस्टाइन, लीवर, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले एक्सेस फैट यहीं सबसे पहले यहीं जमा कर लेता है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा और रहा तो फिर इधर उधर बढ़ने लगता है। तो कपालभाति करें तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, हमारा लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है। पहले फैट बनेगा, फिर उसमें से गांठें बनेगी, फिर उसमें से कैंसर बनेगा, फिर उसमें से टीबी बनेगा, उसमें से लाइपोमा बनेगा, मसंड तैयार हो जाएंगे। तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा तो गांठें बनेंगी, तो कैंसर बनेगा। एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होंगे, लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा। तो जो भी खाएंगे, मैंने कहते ना इसके तो पानी भी घी की तरह लग रहा है। पानी भी, जैसे हम ये घी से तो हवन कर रहे हैं, ये पानी भी बहुतों को घी की तरह लगता है। कब? जब जो है हम योग कम करते हैं और अनहेल्दी फूड खाते हैं। जब योग कम करते, अनहेल्दी फूड खाते, बार बार खाते हैं, तो ये जो अनवांटेड फूड है ये खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो भी मैंने खाया, हमने गेहूं और चावल, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, और चावल खाया, इडली खाई, डोसा खाया। हमने तो इडली डोसा खाए कि तो हल्के वाला खाना है। हमने तो ऐसे गेहूं का फुल्का खाया, लेकिन फुल का फुला दिया उसने। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और सामान्य जो चीनी खा रहे, चीनी भी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए लाइपोजेनेसिस कम होना चाहिए, लाइपोलाइसिस बढ़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं जो मोटे तो नहीं होते लेकिन उनकी डबल चिन होती है, भस्त्रिका कपालभाति, और इससे लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। अब ये डबल चिन से लोग छुटकारा कैसे पाए? शरीर पतला लेकिन चेहरा मोटा। दाढ़ी रखने ये डबल चिन के लिए दाढ़ी रखना भी एक इलाज हो सकता है क्या स्वामी जी? लड़कियां क्या एक करें? तो ये मैं तो हर वेट को तो इधर रखे हुए देखो, वेट को खाली पेट, सुबह दोपहर शाम 3 बार मीनाक्षी जी, 2 गोली, और ये मेदोहर खाने के बाद, और गोधन अर्क के साथ दे दो। एक बालक आया, प्रवीण, परसों की बात है, बोला स्वामी जी मेरा तो 15 किलो तो वेट कम हो गया और शुगर जो 400 थी वो एकदम नॉर्मल आ गई। आपने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए, और आप दूसरा बोला था आपने गेहूँ चावल बंद कर दो। बस इतना ही किया और योग करने लग गया। पहले वृंदावन में परिक्रमा जाता था तो 2-3 बार बीच में बैठना पड़ता था, अब तो लगता है एक राउंड लेने के बाद दूसरा और ले लो, इतनी शक्ति स्फूर्ति आ जाती है। पूरे शरीर का वेट कम हो गया, पेट का वेट कम हो गया, गर्दन पहले मुठिया आ गई थी वो पतली हो गई। ये मैं रोज की बात देख रहा हूँ। एक तो ये अभ्यास चिन के लिए, दूसरा कपालभाति, इसका भी सीधा
हमारे इसके ऊपर पड़ता है विशुद्धि चक्र पर, कंठ पर, और एक उज्जाई। मेघ और वेट को गोधन अर्क के साथ ले लेना और नमक और मीठा कम कर देना। ये वाटर टेंशन करता है, ये फैट को भी अंदर इकट्ठा करता है, पानी को भी इकट्ठा करता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो नमक और पानी कम ले लें, और बहुत जल्दी वजन कम करना हो तो सप्ताह में एक बार निर्जला उपवास कर लें। मतलब फैट को कंसील नहीं करना है, उसे छुपाना नहीं है, उसको काटना है, जड़ से दूर भगाना है।